अभी आप बार बार कहते थे कि साहब देखिए चुनाव पर नहीं करा रहे, शलभमणि चुनाव नहीं त्रिपाठी करा रहे। जी, अब जब हमने वो भी लोग देखे हैं जो आम आदमी पार्टी के स्कूल मॉडल को आज की तारीख में दुआओं के साथ याद कर रहे हैं। वो बच्चे और उसमें 3-4 तो मैं भी लोगों को जानती हूँ जो दुआएं देते हैं कि वो बच्चा जो कभी सोच नहीं सकता था कि शानदार दिखने वाले स्कूल में पढ़ेगा, जो पढ़कर अपने आप को काबिल समझेगा, वो आज उस स्थिति में पहुंच गया है कि वो पढ़ सकता है और वो गरीब का बच्चा है। रूबिका जी, अभी आपने एक वीडियो देखा होगा, संभवतः आपने भी खबर चलाई थी। देवरिया की बच्ची थी, विश्वकर्मा समाज की बच्ची थी। उसने 15-16 सेकंड के भीतर उत्तर प्रदेश के 75 जिलों के नाम बता दिए। हाँ। उसके परिवार वाले भी दुआ देते हैं, कभी उत्तर प्रदेश आके देख लीजिए। और दिल्ली में स्कूल क्या पहले बड़े खंडहर में थे क्या? इनको जब से काम मिला, अभी एक और वीडियो आया, आपने देखा है? अभी यूपी का वीडियो आया जिसमें छोटी छोटी लड़कियां रो रही हैं क्योंकि उनको जो है उनको वहां पे धूप में खड़ा किया पूरे दिन भर। उनके पास अकील साहब और शलभमणि त्रिपाठी, मैं 2 मिनट आप दोनों को रोक रही हूँ, ठीक है? अब ऐसे में गाजियाबाद का वो वीडियो भी हमें नहीं भूलना चाहिए जहां पर एक महिला से बलात्कार होता है, उसे किडनैप करके ले लिया जाता है। आपको उत्तर प्रदेश की बच्चियां रोती हुई दिखती है, लेकिन यहाँ दिल्ली की बच्चियां रोती हुई नहीं दिखती है। ये सवाल आपसे भी किया जा सकता है। लेकिन राधिका जी, अब आपकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि परिसीमन को लेकर ही हमें ऐतराज है। अभी तक चुनावों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन सुगबुगाहट तेज है कि गुजरात और एमसीडी दिल्ली के चुनाव साथ साथ होंगे। देखिए रूबिका जी, मुझे तो ये समझ नहीं आता, जब ये रूल चलता आया है कि जब भी 6 महीने के भीतर कहीं पे भी राज्यों में चुनाव हो तो वो चुनाव साथ होने चाहिए। तो जब हिमाचल प्रदेश के चुनाव डिक्लेयर हुए थे और नोटिफिकेशन जारी हुई थी, तो साथ ही में गुजरात के चुनाव क्यों नहीं डिक्लेयर हुए? किस चीज का इंतजार हो रहा था? इस बात का इंतजार हो रहा था कि भाजपा सरकार, मोदी जी अपने गुजरात मॉडल पे वोट ना मांगने की जगह हर घर में 2 सिलेंडर के नाम पे वैसे चिल्लाते हैं, रेवड़ी बंद करो, रेवड़ी बंद करो। ये क्या किया है उन्होंने कुछ दिन पहले? हर घर को 2 सिलेंडर देने का वादा। ये रेवड़ी नहीं तो और क्या है? वोट मांगनी आपका 27 साल का बहुत ही बेहतरीन विश्व प्रसिद्ध गुजरात मॉडल है। आज जिस गुजरात मॉडल को आपको टेंट के पीछे, टाट के पीछे छुपाना पड़ा जब आपके मित्र आए थे जिनके लिए आप वोट मांग रहे थे, वोट फॉर ट्रम्प, वोट फॉर ट्रम्प, याद है ना किस तरीके से गुजरात मॉडल को छिपाया था? और यहाँ पे चर्चा हो रही है दिल्ली के, मुझे नहीं पता वो आम आदमी के प्रवक्ता थे या कौन बोल रहे थे जो बात कर रहे हैं, आप भी कह रही थी कि दिल्ली के बच्चे दुआ दे रहे हैं। रूबिका जी, सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में कहा था, ये न्यूज क्लिप्स भी मैं आपको भेज दूंगी, कि दिल्ली के जो स्कूल है वो देश में सबसे बेहतरीन स्कूल है और ये मॉडल पूरे देश में लागू होना चाहिए। और वो मॉडल किसने बनाया? कांग्रेस पार्टी ने, शीला दीक्षित जी ने। तो ये नहीं है कि दिल्ली में लोगों के पास स्कूल नहीं थे और अच्छे स्कूल नहीं थे। हम भी जिस घर में रहते हैं, हमारे भी पुश्तैनी घर होते हैं, हर साल उसके अंदर नई चीजें आती हैं, नया पेंट लगता है। आज इस तरीके का पेंट होगा, कल वाटरप्रूफ पेंट होगा। पहले तो जब हम छोटे होते थे रूबिका जी, क्या एलईडी टीवी होते थे और माइक्रोवेव होते थे? नहीं होते थे। जैसे जैसे समय बदलेगा, जो नई टेक्नोलॉजी आएगी वो ऐड होगी। तो जो 2013 तक जो अवेलेबिलिटी थी बेस्ट, वो दिल्ली के स्कूलों में हमने प्रोवाइड करी। अब गुजरात की ये बात करते हैं कि गुजरात का शिक्षा मॉडल, उसको अभी मैं ध्वस्त कर देती हूँ। इनके खुद के जो मंत्री हैं गुजरात के, कुबेर साहब शिक्षा मंत्री है, उनकी खुद की कॉन्स्टिट्यूंसी में सरकारी स्कूल की छत ढह गई और बच्चे मर गए। कितनी पुरानी बात है? कुछ महीने पुरानी बात है। ये शिक्षा मॉडल नहीं होता। और बात बात पे जो आम आदमी पार्टी हाँकती है, और ये आरटीआई रिपोर्ट है जिसमें से मैं आपको पढ़ के बता रही हूँ, क्योंकि रूबिका जी मैं कोई भी बात हवा में नहीं करती। अब इस आरटीआई रिपोर्ट के मुताबिक, इसको भी मैं आपको भेज दूंगी, 80% स्कूल जो दिल्ली में है, जिसके बारे में ये बात कर रहे हैं जब से केजरीवाल साहब की सरकार आई है, आज की डेट में 80% स्कूल के पास प्रिंसिपल नहीं है। हर चौथे स्कूल में वाइस प्रिंसिपल नहीं है। 70% में डिप्टी और असिस्टेंट डायरेक्टर मिसिंग है। ये मॉडल आप बेच रहे हैं, ये बच्चे दुआएं दे रहे हैं जहाँ पे प्रिंसिपल नहीं है। तो ये जो गुब्बारा बना हुआ है ना, और हेल्थ केयर पे भी आते हैं, बहुत जरूरी है कि पहले स्कूल पर और स्वास्थ्य। राधिका जी, 2-3 आपने महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए। सर यहाँ सुन लीजिए, जाके बच्चों को पढ़ाई लीजिए। कम्युनिकेशन जिसकी अभी आप दुहाई दे रहे थे, वो जाके कम्युनिकेशन ही बच्चों को पढ़ा दीजिए। राधिका खेड़ा आरटीआई के पॉइंटर्स गिना रही है, प्रिंसिपल नहीं है। आप तो लगते भी हैं प्रिंसिपल, और वो नहीं पसंद है तो वाइस प्रिंसिपल बन जाइए। राधा जी को बहुत ही आधा अधूरा नॉलेज है और उसी के बेसिस पे वो कमेंट कर रही हैं। सुन लीजिए आप, अगर आप शीला दीक्षित जी ने अगर दिल्ली के अंदर स्कूल अच्छे किए थे तो एमसीडी के स्कूल क्यों नहीं अच्छे किए उन्होंने?
एमसीडी में क्या दिक्कत थी? एमसीडी वाले अभी कचरा स्कूल हो रहा है, अभी तक मतलब पोजीशन खराब है। अगर शीला दीक्षित का इतना ही अच्छा परफॉर्मेंस रहा होता और वो सुप्रीम कोर्ट से वो अप्रूवल ले आती तो एमसीडी के स्कूल हो जाते बहुत बढ़िया। दूसरी चीज आपने बताई है कि प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल, कितने दिन से हम लोग लगे हुए हैं एलजी साहब के पास पड़ी हुई फाइल कि ये फुलफिल की जाए, लेकिन ये जो हमारे बैठे हो ना बीजेपी के प्रवक्तागण और बीजेपी के जो अफसर और मिनिस्टर्स और जो बड़े बड़े उन सब के ऊपर जो हमारे प्राइम मिनिस्टर बैठे हुए हैं, देश के सबसे बड़े कर्ता धर्ता, आप उनसे जरा पूछ लीजिए कि ये अप्रूवल क्यों नहीं दिया गया अभी तक? अभी तक प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यहाँ पर अगर गवर्नर की बात हो तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बिल्कुल वो प्राइम मिनिस्टर है और वो डायरेक्ट कर रहे हो तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री जिम्मेदार हैं सारी व्यवस्था के लिए। 3% उन्होंने एजुकेशन के ऊपर रखा है खाली बजट, 25% दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल ने रखा हुआ है, उसके लिए प्रधानमंत्री जिम्मेदार है। थैंक यू पीएम, थैंक यू मोदी जी। बिल्कुल पीएम जिम्मेदार है, बीजेपी जिम्मेदार है और उसके थ्रू जो है आपके जो है जो एडमिनिस्ट्रेटर है एलजी है, जो एलजी साहब ने रोक के क्यों रखा? जन लोकपाल बिल रोक के रखा हुआ इतने सालों से, आप ये जो है ये क्यों रोक के रखा है कि हम बताएं कि प्रिंसिपल देखो दिल्ली के अंदर प्रिंसिपल्स नहीं है, वाइस प्रिंसिपल नहीं है। अरे सर आपके हाथ में है ना, जिम्मेदार आप हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।